डियर स्टूडेंट्स, मित्रों इससे पहले अपने दो लेसन में दो पार्ट वीडियो बना चुका हूँ। इस लेसन पे तो दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और थर्ड वीडियो इसको भी आप तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले और फोर्थ जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, इससे जो क्वेश्चन आंसर का लेके आऊँगा, मैंने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिख करके उनका आंसर समझाऊँगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसके बाद में आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अभी से बोर्ड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी जिम्मेदारी थी बना तक आप तक पहुंचाना और आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सभी मित्रों तक, अपने सभी जो ग्रुप हैं उसमें शेयर करने की, सभी मित्रों तक पहुंचाने की, ताकि उनको भी अभी घर बैठे वो आसानी से इस लेसन को पढ़ाई कर सके, उनका नुकसान नहीं हो। तो मेरी आशा है कि आप इसको उन तक पहुँचाएँगे। और चलो हम इस थर्ड पार्ट को करते हैं शुरू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था The problem of a soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other। मतलब इसमें देखा है सोइल एरोजन की जो समस्या है वो अपर्याप्तता है, पानी की अपर्याप्त है, अनियमितता है, बरसात की अनियमितता, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर है ना। इट्स क्लियर, ये स्पष्ट है। द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन, सोइल एरोजन को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने के लिए जो अलग अलग तकनीकी हैं उसको अपनाना हमारे लिए सहायक होगा। वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व, संरक्षण करने में सहायता करेगा। एंड कीप द वाटर, और पानी को रखेगा वेयर इट इज वांटेड, जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पर ये पानी को भेज देगा। हम दूसरे शब्दों में बात करें, इन द वर्ड्स एंड इन द सोइल, और ज़मीन में, इन द सोइल का मतलब ज़मीन में है, सच टेक्निक्स, पानी को उपयोग में लेने की जो अलग अलग टेक्निक्स होती है, देयरफॉर सर्व अ डबल पर्पस, वो दोहरे उद्देश्य में प्राप्त करने में सहायता करेगी। इट्स एविडेंट, ये स्पष्ट है, हाउएवर यद्यपि, इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, उन देशों में जहाँ केवल ऋतुओं की बरसात होती है, एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, और पानी, बरसात के पानी की अत्यधिक जो मात्रा होती है, मस्ट नेसेसरली ऑफ द ग्राउंड, जो अधिकांश पानी होता है वो वहाँ से बह करके चला जाता है और उस स्थान के उपयोग में काम नहीं आता। द कलेक्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज therefore of vital importance। मतलब द कलेक्शन, संग्रह करना है ना, उपयोग करना, और इस पानी का संग्रह करना, उपयोग करना भी हमारे therefore इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस का है, महत्वपूर्ण का। मच ऑफ इट, जो अधिकांश जो पानी है, फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, नदियों में बह जाता है, फ्लो डाउन का तो बह के चला जाता है, एंड रिवर्स, झरनों में, नदियों में, एंड अल्टीमेटली, और अंतिम रूप से फाइंड इट्स वे टू द सी, समुद्र की तरफ चला जाता है। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय तौर पर, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। फ्लूइड का मतलब होता है पदार्थ, और प्रीशियस का मतलब आप जानते हैं बेटा, प्रीशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब मूल्यवान। तो मूल्यवान जो ये द्रव्य पदार्थ है, इसकी अत्यधिक मात्रा जो होती है वो देश के लिए यूं ही खो दी जाती है, उसका हम काम नहीं ले पाते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स एंड द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू द वेस्ट इज ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ट विद द नेशनल लाइन। वोस्ट areas of land which is at present is mere scrub jungles could be turned into fertile and the prosperous country by the courageous and well planned action। ये टेक्स्ट था बेटा। अब देखो आप, हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमारी नदियों का जो काम करने का तरीका है, और जो पानी है, और द वाटर ऑफ विच, उनका जो पानी है, नाउ अब मोस्टली, अधिकांश पानी, रन्स टू द वेस्ट, बेकार बह जाता है, इज़ द ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर, जिसको समझा जाना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए, एंड डील्ट विद द नेशनल लाइन्स, और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। वोस्ट एरियाज ऑफ द लैंड, जमीन का जो अधिकांश क्षेत्र होते हैं, विच एट प्रेजेंट आर मे स्क्रब जंगल्स, जहाँ पर स्क्रब जंगल्स जो बने हुए हैं, जहाँ ना झाड़ियों के, स्क्रब का मतलब झाड़ियों के घने जंगल्स हैं, एंड घने जंगल्स बने हुए हैं,
और कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल, जिसको हम फर्टाइल उपयोगी ज़मीन में हम बदल सकते हैं। एंड प्रोस्पेरस कंट्री बाय क्रेजियस, और उसको हम प्रोस्पेरस का मतलब समझो संपन्न कंट्री देश, प्रॉस्पेर संपन्न कंट्री देश बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, अच्छे साहस के द्वारा और सुनियोजित कार्य योजना के द्वारा जो संपादित मतलब ये बहुत संपन्न देश है वो इनका उपयोग लेकर के इनको फर्टाइल में उपयोग बना देते हैं। फर्टाइल हमारे देश के लिए उपयोगी ज़मीन में काम ले लेते हैं उस पानी का, और दुरुपयोग नहीं होता है और बिना फालतू बह करके वो नहीं जाता। कि प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप क्लोजली कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति के संरक्षण के साथ में जो महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें होती है इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण। तो हमारी इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है पानी के संरक्षण, पानी की आपूर्ति के संरक्षण के साथ में जो जुड़ी हुई समस्या होती है वो वनीकरण की समस्या है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। आप हम सोइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो देखो आप द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल एंड और इवन इन अनपॉसिबल एरियाज, हम पॉसिबल संभव और असंभव क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रों में उपयोगी पेड़ों की व्यवस्थित प्लांटिंग पौधारोपण करके एंड द डेवलपमेंट, ये देखो डेवलपमेंट और ऑफ व्हाट वी कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और जो डेवलप होता है उतना विकास होता है जिसको हम सिविल फॉरेस्ट कर सकते हैं। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट मतलब सभ्य, जिनको अच्छी मानव के द्वारा व्यवस्थित रूप से सज्जित बनाए गए जो जंगल हैं जिसको हम नाम देते हैं। एंड एज द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, जो अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश का मतलब भिन्नता बताना, अलग होना। वाइल्ड जंगली एंड अनटेम्ड जंगल्स, अदम्य जंगल्स, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगली जंगल होते हैं, उनसे वो अलग भिन्नता बनाते हैं, उनसे अलग होते हैं। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, जो भारत के आज महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। देखो इस प्रकार की जो प्लांटेशन होगा वो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देश की अन्य कई भी संपदा का एक सोर्स के रूप में हमें प्रदान करेगा। दे वुड चेक सोइल एरोजन, और ये सोइल एरोजन है, सोइल मृदा अपरंध है, उसको भी वो रोकेगा। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, और देश की जो बरसात होती है उसको भी वो संरक्षण करेगा फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, बेकार बह जाने से। एंड वुड प्रोवाइड द अननेसेसरी सप्लाईज टू चीप फ्यूल एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ द फार्म यार्ड मैन्योर इन टू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। मैन्योर का मतलब होता है खाद, फार्म यार्ड का मतलब देहाती। तो देखो बेटा, तो ये इसको रोकने में भी करेगा, बात करेगा। और देखो वुड प्रोवाइड नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप फ्यूल, और जो हमारा चीप का मतलब होता है सस्ता, कॉस्ट का मतलब होता है महंगा, तो सबसे सस्ता जो फ्यूल है, ईंधन है, ईंधन की जो नेसेसरी आवश्यक आपूर्ति है वो हमें प्रदान करेगा। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, देना। एंड 10 और इस प्रकार रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू फॉर्म ऑफ फ्यूल, और ईंधन के फॉर्म के रूप में देहाती जो खाद हैं, देहाती क्षेत्र में जो खाद बनाया जाता है उनकी जो बर्बादी पूर्व जो रूपांतरण है उस अनावश्यक रूप से, उससे भी हम वो भी हमें प्रदानता होगी, उसको भी हम उपयोगी साबित बना सकेंगे। तो हमारे जो गांव में जो खाद बनता है उसको भी हम, वो भी ज़मीन के लिए उपयोगी साबित सिद्ध होगा। देखो आप द मेजर्स जो मुख्य पैमाने हैं, नेसेसरी आवश्यक है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो पानी के हलचल को रोकने के लिए जो आवश्यक पैमाने हैं, एंड द कंजर्व इट्स सप्लाई, और इसकी जो संरक्षण, इसकी जो आपूर्ति को संरक्षण करने वाला जो पैमाने हैं, कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पजेज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड। हमारे देहाती क्षेत्र के जीवन के मूल्य के रियायती उद्देश्यों को बहुत ही अच्छी तरह से ये हम उनको पूरा कर सकती हैं।
इसके पैमाने है ना, पानी को रोकने के पैमाने। बाय फार बहुत दूर तक द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज बाय बोट्स एंड बाजेज थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। स्टूडेंट देखो इस पे क्वेश्चन बन रहा है कि विच इज़ द वेरी चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। देश में सबसे मतलब सस्ता ट्रांसपोर्टेशन के यातायात क्या हो सकते हैं, तो इसमें यही है उसका आंसर है। तो देखो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज़ बाय बोट्स, छोटे छोटे नाव से, एंड बाजेज बड़ी नाव से, थ्रू कैनल एंड रिवर्स बड़ी नदियों या फिर ये ना कैनल्स, जिसको अपन बोल सकते हैं ना नहरें, छोटी नहरें, नदियों के माध्यम से उनमें नाव और बड़ी बड़ी जहाज चला करके हम हमारे देश में यातायात का काम हम कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वी हियर मच अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। देखो वी मच हियर, हम हियर का मतलब सुनना, मच ज़्यादा अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन रोड के निर्माणों का, रेल के अनेक प्रोग्रामों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट फार टू लिटिल, लेकिन हम बहुत ही कम, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल वाटर वेज इन इंडिया, लेकिन भारत में आंतरिक जल मार्ग हैं उनके विकास के बारे में हम बहुत ही कम सुनते हैं। देन अगेन, और फिर आगे, द हार्नेसिंग है, हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति के जो हार्नेसिंग का मतलब है काम लेने का तरीका, पानी की सप्लाई का जो काम लेने का तरीका है, ये आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब पानी के द्वारा बनाई गई बिजली, हाइड्रो का मतलब पानी, इलेक्ट्रिक बिजली, पावर का मतलब शक्ति, पानी के द्वारा बनाई गई बिजली के विकास भी इससे संभव हो सकते हैं, मेक पॉसिबल है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, देखो विद्युतीय शक्ति की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। वुड मेक बनाएगी, अ ट्रेमेंडस बहुत ही बड़ा, डिफरेंस भिन्नता, टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, देहाती व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा भिन्नता लेके आएगी, मतलब बहुत बड़ा अंतर लेके आएगी, उनमें सुधार का बहुत ज़्यादा विकास उनको मिलेगा। इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन द वेरियस डायरेक्शन, और जो रूरल इकोनॉमी है, देहाती जो आर्थिक व्यवस्था है, टू बी इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव, उनको प्रोन्नति की तरफ, विकास की तरफ ले जाती हुए अनेक इन वेरी डायरेक्शन अनेक दिशाओं में भी हम उनको समर्थ बना सकते हैं। इनेबल का मतलब होता है समर्थ बनाना, इसका ऑपोजिट होता है अनएबल, है ना। इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड देन एट प्रेजेंट। तो देखो एक्सटेंड का मतलब सीमा तक, टू अ ग्रेटर एक्सटेंड, बहुत बड़ी सीमा तक हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको, टू बी टैप्ड, जो पानी बहकर चला जाता है उसको भी ये समर्थ बना देगा, रोकेगा, उनका फ़ायदा मिलेगा। एट प्रेजेंट, जो वर्तमान समय की अपेक्षा, दस इस प्रकार हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, यहाँ है इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता, एंड और या फिर इनएडिक्वेंसी, एडिक्वेंसी का मतलब पर्याप्तता, ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई, पानी के सप्लाई के दूसरे सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनमें अपर्याप्तता है या फिर अनियमितताओं से अराइजिंग जो उत्पन्न होती है, उनकी समस्याओं को हम जीतने में इस प्रकार हमारी सहायता करती है ओवरकम को लिखा है विन, WIN, विन मैंने जीतना, ओवरकम। इन वन केस, यहाँ देखो आप, देखो देयर सर, इन वन सेंस, एक अर्थ में वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, मतलब एक बात माने तो एक अर्थ में होता है कि पानी दुनिया का सबसे सामान्य द्रव्य पदार्थ में से है। एंड इन अनदर सेंस, दूसरे अर्थ में, इट इज़ द अनकॉमन ऑफ द लिक्विड्स, ये द्रव्य पदार्थ में असामान्य भी हैं, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, एक आश्चर्यचकित संपदा के साथ में, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यहाँ पे है यूनिक पावर, एक मिनट, इट्स यूनिक
पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ पौधों के जीवन को एंड एनिमल जानवरों के जीवन को मेंटेनिंग मतलब बनाए रखना है ना, मेंटेनिंग बनाए रखने की जो यूनिक शक्ति है, यूनिक पावर, यूनिक मतलब अद्भुत पावर मतलब शक्ति है, उसके लिए है ना, इसके लिए इट विच आर रेस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार भी हैं। ये पानी इस तरह समझिए, ये जो पानी है ये पौधों के जीवन के लिए, जंतु के जीवन को बनाए रखने के लिए इनकी जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं एक तरफ से। अर्थात पानी विनाशक भी है और पानी बचाने वाला भी है। पानी का उपयोग से हम समृद्ध भी बन सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर की जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी की जो संपदा है, इज़ देयरफॉर द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, वो एक पानी की जो संपदा है वो इसलिए हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, उच्च वैज्ञानिक रुचि भी है, एंड और इज़ फार फ्रॉम, और जो बहुत दूर तक हैं। देखो वो आया था इज फार, जो दूर हैं, बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च का मतलब आप जानते हो ना, शोध करने के एक एग्जॉस्टेड फील्ड है, उससे होने से बहुत दूर है। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, दुमिल होने वाला जो क्षेत्र है, रिसर्च का जो दुमिल थका हुआ क्षेत्र है उससे बहुत दूर है, अर्थात इस पर रिसर्च नहीं हो रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम जिसका जो ऑथर है प्रोफेसर सी.वी. रमन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रशेखर वेंकटा रमन वॉज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1970। 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में इनका देहांत हो गया था। पॉपुलरली नोन एज ए प्रोफेसर सी.वी. रमन, जो प्रोफेसर सी.वी. रमन के नाम से प्रसिद्ध है, वॉज बोर्न इन द साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत में इनका जन्म हुआ था, एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द खोज ऑफ साइंस, और साइंस के कारण इसका जीवन, साइंस के लिए इनका जीवन समर्पित था, एंड द रिसर्च और अनुसंधान के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, एंड द थ्योरी, और जो सिद्धांत उन्होंने दिया ही एक्सपाउंडेड, जो उन्होंने खोज किए, इज कोल्ड, जिसको कहा जाता है द रमन इफेक्ट, ये साइंस में भी है, जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। ही वर्क टू पॉपुलराइज साइंस बाय यूजिंग एन एज इज चार्मिंग इन द विट स्टाइल। ही वर्कड फॉर पॉपुलराइज, इसने पॉपुलराइज करने के लिए, साइंस विज्ञान को विख्यात करने के लिए काम किया है। किसके द्वारा? बाय यूजिंग एन ईजी, एक ईजी मतलब बहुत ही आसान, वो चार्मिंग आकर्षित करने वाले और विट्टी बुद्धिमान पूर्ण और स्टाइल तकनीक से, विच इज़ फ्री फ्रॉम द साइंटिफिक जार्गन, जो साइंटिफिक जार्गन से बहुत ही दूर है, एंड ही इज़ डीपली रूटेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, और वो नेचर की सौंदर्यता में उनका बहुत गहरा लगाव है। इंडियन आर्ट एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस, और भारतीय कला में और प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन ट्रेडिशन मतलब परंपराओं में उसका बहुत ही विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। द ऐसे वाटर, जो ऐसे लेक वाटर है, इज़ ए जीनियस अपील फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण के लिए एक बहुत ही जिनायन सच्ची अपील दुनिया से करता है, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिया, भारतीय समाज कल्याण के लिए, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से एज आर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ, क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे जो कृषि है और कृषि प्रधान देश इंडिया है, तो वो कृषि प्रधान देश होने के नाते जो कृषि हमारा प्रधान व्यवसाय है उस पर जोर देने के लिए, उनका आधार होने के लिए पानी, इसलिए पानी पर इन्होंने ऐसे लिखा है, दिस ऐसे प्रेजेंट वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। देखो पानी को, ये जो ये ऐसे हैं, ये पानी को जीवन का एक आधार होने के रूप में प्रेजेंट्स प्रस्तुत करते हैं। ठीक है मित्रों, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको जो हार्ड मीनिंग से इनको बाद में बता देता हूँ। एलिक्सिर का मतलब जानते हो, हिंदू अमृत, जिसको मैं मतलब बोलते हैं। ड्रॉट का मतलब घूंट होती है। एंड लिबियन डेजर्ट क्या है बेटा? लिबियन डेजर्ट आर लार्ज डेजर्ट इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न अफ्रीका, उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के में बहुत बड़ा जो विशाल रेगिस्तान है उसको बोलते हैं लिबियन डेजर्ट। ओके, वैली ऑफ नील क्या है? नील घाटी की, जो नील नदी के आसपास जो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर
जो आसपास जो क्षेत्र हैं नीलगांठी का, उसको नीलगांठी बोलते हैं। अब द सी ऑफ बिलोइंग सैंड, इसका मतलब एक बड़ा लार्ज वाइंडी डेजर्ट और विशाल रेगिस्तान होना। टीमिंग फुल ऑफ द ब्रीमिंग विद, ये छोड़ो आप, इसके बाद देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेडिटेरियन, व्हाट इज़ मेडिटेरेनियन, मेडिटेरियन क्या है? द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, पानी की एक बहुत बड़ी बॉडी है। सराउंडेड बाय यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, 3 महाद्वीपों से घिरी हुई जो पानी की जगह है उसको बोलते हैं मेडिटेरियन, भूमध्य सागर। ये कौन कौन से कभी भी आ सकता है कि भूमध्य सागर किस किस से घिरा हुआ है, तो यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया से। सिल्ट का बात की थी, बार बार सिल्ट आता था, तो देखो अर्थली मटेरियल, जो ज़मीन का बना हुआ मटेरियल, मेड ऑफ फाइन पार्टिकल्स, फाइन का मतलब अच्छे अच्छे जो कण होते हैं ऑफ सॉइल, मिट्टी के होते हैं, या और यहाँ पे सैंड के हो, रेत के, मिट्टी के जो उत्कृष्ट टुकड़े होते हैं जो डिपॉजिटेड बाय वाटर, पानी के द्वारा जो जमा कर जाते हैं, उनके द्वारा जो परत बनती है वो होती है सिल्ट। ठीक है। एबिसीनिया क्या होता है? मॉडर्न इथोपिया, जो आज इथोपिया के नाम बोलते हैं वो है एबिसीनिया। आगे बात करते हैं इसमें, और कुछ नहीं, क्रस्ट हार्ड आउट से, ये भी छोड़ो आप। सोइल एरोजन, इसको बोलते हैं सोइल एरोजन। एरोजन का मतलब तो वॉशिंग एंड वियरिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ लैंड बाय द वाटर माइंड, हवा और पानी के द्वारा जमीन का सरफेस को बहा कर ले जाने वाली, उसको बोलते हैं ना। गलीज एंड रेविस, ये आप याद कर लेगा। एंड देखो रट्स क्या होता है? ग्रोज फिरोज, इसको भी आप याद करना। टेरेसिंग क्या होता है? एक्टिंग ऑफ लेवलिंग, एक तरह से ज़मीन को लेवल करके ज़मीन करने का जो तरीका होता है पहाड़ी क्षेत्रों में उसको बोलते हैं टेरेसिंग। अब बंड्स, डैम्स, बांध, इसको ये बांध। ठीक है बेटा, तो ये लेसन था। अब आप इसको आसानी से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट लेसन में आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर देने से आपको जो एक के बाद एक जो आपके लिए नए मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ वो क्लास आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप इसको देखते रहिए और घर में बैठ के पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।